और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। मैदानों पर भी मौसम की मार पड़ने लगी है। कोहरा सड़कों पर परेशानी खड़ी कर रही है। पूंछ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। पूंछ जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड का हाल देखिए। बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। पीर गली तक बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड पिछले 22 दिनों से यातायात के लिए बंद है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। ये जो ताज़ा बर्फबारी कल आफ्टरनून को हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुई, इसमें हमारी टोटल नंबर रोड 11 रोड अफेक्टेड हुई थी, हैविंग 35 किलोमीटर रोड लेंथ। तो हमारी मशीनरी जो हमने ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखी थी, हमारा ऑपरेटर स्टाफ जो था ऑलरेडी कंट्रोल रूम में मौजूद था। तो जैसे स्नोफॉल हुआ तो तुरंत हमने अपने ऑपरेटर को और मशीनरी को एक्टिवेट किया। तो हमने फौरी तौर पर जो अपनी मशीनरी जो है रोड है, ये विदिन 3-4 आवर्स में हमने सारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की रोड क्लियर कर दी थी। वैष्णो देवी में भी बर्फ की बारिश गिर रही है। श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ बर्फबारी देखने का मौका मिला है। बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति में सफेद चादर से ढका हुआ है। प्रचंड ठंड के चलते लोग अपने घरों के भीतर दुबकने को मजबूर हैं। सिरमौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है। वहीं बर्फबारी से किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली, जो सेब सहित कई फसलों के लिए बेहद जरूरी है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर भी घिरा हुआ है। दिल्ली में कोहरे की वजह से फ्लाइट और ट्रेन प्रभावित हो रही है। कई घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है, जिससे कानपुर समेत लगभग सभी शहरों में ट्रेन लेट चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगले महीने होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। रोहित एक बार फिर टीम की कमान संभालेंगे। खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित पर क्रिकेट एक्सपर्ट भी सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने एक बार फिर रोहित पर ही भरोसा जताया है। रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल अगले महीने होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। रोहित एक बार फिर टीम की कमान संभालेंगे। खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित पर क्रिकेट एक्सपर्ट भी सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने एक बार फिर रोहित पर ही भरोसा जताया है। रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह को टीम में चुना गया है। शुभमन गिल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें टीम का उप कप्तान बनाया गया है। वहीं मोहम्मद शमी की एक बार फिर टीम में वापसी हुई है। साल 2023 में हुए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद उन्होंने भारत के लिए कोई भी मैच नहीं खेला है। यशस्वी जायसवाल को चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे के लिए टीम में ओपनर के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं ऋषभ पंत विकेटकीपर की पहली पसंद बने हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होगा। इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। भारत के ग्रुप में बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है। भारत अपने सभी मैच यूएई में खेलेगा। भारत अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से खेलेगा, 23 फरवरी को पाकिस्तान, तो वहीं 2 मार्च को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अब उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया फिर से रंग में लौटेगी। बर्फबारी से पहाड़ों में शीतलहर का मौसम चल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मैदानों में भी पहाड़ों के मौसम का असर दिख रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। मैदानों पर भी मौसम की मार पड़ने लगी है। कोहरा सड़कों पर परेशानी खड़ी कर रही है।
पूंछ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। पूंछ जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड का हाल देखिए। बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। पीर गली तक बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड पिछले 22 दिनों से यातायात के लिए बंद है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। ये जो ताज़ा बर्फबारी कल आफ्टरनून को हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुई, इसमें हमारी टोटल नंबर रोड 11 रोड अफेक्टेड हुई थी, हैविंग 35 किलोमीटर रोड लेंथ। तो हमारी मशीनरी जो हमने ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखी थी, हमारा ऑपरेटर स्टाफ जो था ऑलरेडी कंट्रोल रूम में मौजूद था। तो जैसे स्नोफॉल हुआ तो तुरंत हमने अपने ऑपरेटर को और मशीनरी को एक्टिवेट किया। तो हमने फौरी तौर पर जो अपनी मशीनरी जो है रोड है, ये विद इन 3-4 आवर्स में हमने सारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की रोड क्लियर कर दी थी। वैष्णो देवी में भी बर्फ की बारिश गिर रही है। श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ बर्फबारी देखने का मौका मिला है। बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति में सफेद चादर से ढका हुआ है। प्रचंड ठंड के चलते लोग अपने घरों के भीतर दुबकने को मजबूर हैं। सिरमौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है। वहीं बर्फबारी से किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली, जो सेब सहित कई फसलों के लिए बेहद जरूरी है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर भी घिरा हुआ है। दिल्ली में कोहरे की वजह से फ्लाइट और ट्रेन प्रभावित हो रही है। कई घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है, जिससे कानपुर समेत लगभग सभी शहरों में ट्रेन लेट चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बर्फबारी से पहाड़ों में शीतलहर का मौसम चल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मैदानों में भी पहाड़ों के मौसम का असर दिख रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। मैदानों पर भी मौसम की मार पड़ने लगी है। कोहरा सड़कों पर परेशानी खड़ी कर रही है। पूंछ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। पूंछ जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड का हाल देखिए। बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। पीर गली तक बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड पिछले 22 दिनों से यातायात के लिए बंद है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। ये जो ताज़ा बर्फबारी कल आफ्टरनून को हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुई, इसमें हमारी टोटल नंबर रोड 11 रोड अफेक्टेड हुई थी, हैविंग 35 किलोमीटर रोड लेंथ। तो हमारी मशीनरी जो हमने ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखी थी, हमारा ऑपरेटर स्टाफ जो था ऑलरेडी कंट्रोल रूम में मौजूद था। तो जैसे स्नोफॉल हुआ तो तुरंत हमने अपने ऑपरेटर को और मशीनरी को एक्टिवेट किया। तो हमने फौरी तौर पर जो अपनी मशीनरी जो है रोड है, ये विद इन 3-4 आवर्स में हमने सारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की रोड क्लियर कर दी थी। वैष्णो देवी में भी बर्फ की बारिश गिर रही है। श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ बर्फबारी देखने का मौका मिला है। बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति में सफेद चादर से ढका हुआ है। प्रचंड ठंड के चलते लोग अपने घरों के भीतर दुबकने को मजबूर हैं। सिरमौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है। वहीं बर्फबारी से किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली, जो सेब सहित कई फसलों के लिए बेहद जरूरी है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर भी घिरा हुआ है। दिल्ली में कोहरे की वजह से फ्लाइट और ट्रेन प्रभावित हो रही है। कई घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है, जिससे कानपुर समेत लगभग सभी शहरों में ट्रेन लेट चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।